हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या किए जाने पर पूरा इलाका उबल रहा है। हिंदू लड़के की हत्या से बहुसंख्यक वर्ग गुस्से में है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हिंदू लड़के की हत्या से तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बवाल और हिंसा की आशंका को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचे। दरअसल भांदल का रहने वाला मनोहर 6 जून को अचानक से लापता हो गया था। 9 जून को उसका शव मिला था। शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था। कुल्हाड़ी से शव के 7 टुकड़े किए गए थे और फिर हत्यारों ने शव के टुकड़ों को बोरी में भरकर एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया था। इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से माहौल और बिगड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि मनोहर एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, जो लड़की के घर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे, इस कारण दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ा और मामला हत्या तक जा पहुंचा। हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हमने 10 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और मौके से सबूत और साक्ष्य जुटाए गए हैं। मनोहर की हत्या की खबर सामने आने के बाद से ही चंबा में तनाव फैला हुआ है। 9 जून से ही लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को लोगों का गुस्सा और भड़क गया। गुस्साई भीड़ आरोपियों के घर तक जा पहुंची और एक एक कर आरोपियों के 4 घर फूंक डाले। आरोपियों का मकान जलाए जाने के बाद से तनाव और बढ़ गया है। बहुसंख्यक वर्ग में मनोहर की हत्या को लेकर काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शब्बीर, उसका चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची फरीदा शामिल है। मनोहर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी हत्या से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की यूं बर्बर हत्या का सदमा परिवार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और जवान बेटे की हत्या से मनोहर की मां बुरी तरह टूट गई हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत ने होता कि झीली मनोहरे बगैर पण दूसरी माई बहनी कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। बस ये फांसी चाहिए नहीं तने मनोहरे का तला जो। मनोहर के पिता भी उस जिहादी साजिश को याद कर सिहर जाते हैं। वो उस पल को भुला नहीं पा रहे जब उनका बेटा अचानक उनसे बिछड़ गया था। पता चला मेरे को तो फिर गया तोपा, मैंने ढूंढा। फिर मैं वीरवार को रिपोर्ट किया इधर थाने। फिर शुक्रवार को मेरे को डेड बॉडी मिली। उन्होंने फिर इस काम उन्होंने बोला कि हमें मारा। जिन लोगों ने मनोहर का 7 टुकड़ों में कत्लेआम कर दिया है, उनके साथ मनोहर के परिवार के अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लोग उनके घर का चिराग बुझा देंगे। जिस बेरहमी से मनोहर की हत्या के बाद उसके शव के 7 टुकड़े किए गए, उसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में गुस्से की आग सुलगने लगी है। चंबा के लोग मनोहर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मृतक मनोहर के परिवार से मिलने के लिए सलोनी गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चमेरा बांध के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद जयराम ठाकुर समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिप्रिय ढंग से परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे और इतने दुख की घड़ी में भी सरकार हमें रोक रही है। सचमुच में बहुत पीड़ा है मन को इस सारी घटना से। जयराम ठाकुर इस मामले में एनआईए जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एनआईए जांच के लिए मान गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें एनआईए जांच से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर एनआईए की चाहते हैं, सीबीआई चाहते हैं, हम सब प्रकार से खुले मन से विचार करने को तैयार हैं। क्योंकि हत्या का मामला लगातार सियासी रंग ले रहा है, इसलिए पुलिस और ज्यादा अलर्ट नजर आई। पुलिस को शक है कि अगर मामले में सियासत हुई तो माहौल और बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा और सियासत दोनों तेज होती जा रही है। जब पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को मनोहर के घर वालों से मिलने से रोक दिया, तो उन्होंने वहीं पर लोगों को संबोधित किया और आगे की रणनीति बनाई। सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ बीजेपी ने 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। जो लोग संदिग्ध थे उनको जो है रिमांड में डाल करके जिस तरह से लड़ना चाहिए था, उसमें सरकार जो है वो फेल हुई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव जिंदल ने भी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जिहादी साजिश की आशंका जताई। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि वो हिमाचल में किसी को अतीक अहमद नहीं बनने देंगे। दलित परिवार का वो युवक, उसकी जघन्य हत्या हो जाएगी और ऐसा तो शायद कोई कर नहीं सकता कि उसके जिस्म के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और खाले नाले में डाल दिया जाए। मनोहर को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं परिवार के लिए मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। जयराम ठाकुर ने मनोहर के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में लगी आग के बाद वहां छात्र सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कल लगी आग के बाद छात्रों में गुस्सा और नाराजगी है। छात्रों ने आज सुबह सड़कों पर उतरकर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी छात्र जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है वहां जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर अग्निकांड का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज, पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों के फायर ऑडिट करने का निर्देश देते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय गुजरात से गुजरकर अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। उदयपुर, जालौर और बाड़मेर समेत कई शहरों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें स्टैंड बाई पर रखी गई हैं। मुंबई में भी विपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई के मरीन ड्राइव में हाई टाइड के बाद लोगों को समुद्र के करीब जाने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से $3 अरब में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम फैसला सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति करेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका में बने प्रीडेटर ड्रोन का सौदा भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक गुरुवार को हुई। रक्षा मंत्रालय और सेना के उच्च अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अमेरिका से MQ-9BC गार्डियन ड्रोन खरीदने के सौदे पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई। इस सौदे को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जबकि सूत्रों के मुताबिक इस सौदे का ऐलान अगले हफ्ते अमेरिका में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है, जिसमें प्रीडेटर ड्रोन के सौदे पर मुहर लगाना भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत अगर इस डील को सील करने में कामयाब हो जाता है तो वो सशस्त्र ड्रोन पाने वाला पहला गैर नेटो देश बन जाएगा। बताया जा रहा है कि सौदे में भारतीय नौसेना को 15 प्रीडेटर ड्रोन दिए जा सकते हैं, जिन्हें भारत अपनी सीमाओं के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी तैनात कर सकता है। ऊंचाई से दुश्मन पर मिसाइल के जरिए सटीक निशाना साधने वाले प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से लेने के लिए भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन कई वजहों से ये डील हो नहीं पाई। लेकिन अब अगर भारत इस डील को करने में कामयाब हो गया तो चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ते खतरों को कम किया जा सकेगा। भारत अमेरिका से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनमें से 15 नौसेना को, जबकि 8 ड्रोन सेना और वायुसेना को मिलेंगे। लिहाजा अमेरिका और भारत के बीच होने वाली इस ड्रोन की डील से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया अभी से विलाप करने लगा है। पाकिस्तान अमेरिका से अपने संबंधों की दुहाई देने लगा है। यही नहीं, पाकिस्तानी जानकारों का मामला है कि भारत इन ड्रोन को चीन से लगती सीमा के साथ LOC पर भी तैनात करेगा, जिससे उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से परेशान है कि उसकी सरकार इस ड्रोन डील को लेकर अमेरिका से सवाल भी नहीं कर सकती, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो गया है। पाकिस्तान को चीन ने 370 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने और 20 घंटे तक हवा में रहने वाले सशस्त्र ड्रोन दिए हुए हैं, लेकिन अमेरिका में बने प्रीडेटर ड्रोन इनसे कहीं ज्यादा घातक हैं। तो शायद यही वजह भी है कि जापान, बेल्जियम, ब्रिटेन और कई दूसरे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई देश इन्हें खरीदने के लिए अमेरिका से डील करना चाहते हैं। प्रीडेटर ड्रोन किसी भी मौसम में 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। प्रीडेटर ड्रोन में सेंसर और ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो आसानी से दुश्मन की पहचान कर लेते हैं। ड्रोन में लगी मिसाइल्स और बम की मदद से दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह भी किया जा सकता है। इस ड्रोन से निगरानी के साथ साथ आपदा राहत, खोज और बचाव कार्य को भी अंजाम दिया जा सकता है। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की निगरानी भी इसी ड्रोन से की गई थी, जबकि पिछले जुलाई में अफगानिस्तान के काबुल में इसी ड्रोन से अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को भी मार गिराया गया था।
Z News.